यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है भाई, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसके बाद आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें पहले तो तमाम फॉर्मूला साइड पे लिखे हुए हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉसेक के बराबर होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट, और इसके अलावा साइन अपॉन कॉस। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन, सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस, कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन 10 कॉस अपॉन साइन, और इसी तरीके से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने एक आइडेंटिटी बनाई थी। साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर रहेगा, कॉस स्क्वायर वहां जाकर माइनस हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर हम कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे तो साइन स्क्वायर वहां जाकर माइनस हो जाएगा। ये आपके तकरीबन एक ही आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज और बनाई जाती हैं, पूरा फोकस करिएगा। और फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और मैंने बताया था कि ये दो भी आइडेंटिटीज हैं। वैसे इसका यूज इतना नहीं है, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटीज में शामिल है। आज का क्वेश्चन है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। पहली बात तो ये पता चलनी चाहिए कि यहां पर अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो बाकायदा तौर पर आपके सामने स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इस बात को जहन में रखना कि आपके पास स्क्वायर के फॉर्मूलाज भी यूज होते हुए नजर आएंगे अब आपको। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लो चाहे आप राइट हैंड साइड लो, दोनों आंसर्स प्रूव हो सकते हैं। और ये बहुत पहले से मुराद ये कि 2012 से पहले या 2010 से पहले जब क्वेश्चन आया करते थे तो ये वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट होता था उस वक्त। तो इसलिए अब तो तुम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि जो पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, उनमें तकरीबन काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आज तकरीबन दो क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है और एक सबसे लास्ट वाला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हम दोनों में से कोई भी एक साइड ले सकते हैं। अभी हमने साइड ली है लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा समझिएगा और कोशिश करिएगा समझते हुए कॉपी ना करें। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये है कि राइट हैंड साइड को जो प्रूफ करना है उसमें साइन तो मौजूद नहीं है, जस्ट कॉस है। तो कुछ मुझे ऐसा फॉर्मूला यहां लगाना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा का जो कि सिर्फ कॉस में चेंज हो जाए। तो हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 के बाद आएगा एक ब्रैकेट, 2 के बाद आएगा एक ब्रैकेट, और साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस क्या कर देगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 मौजूद है उसके साथ साइन मौजूद है माइनस, तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, और साथ साथ माइनस की साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो माइनस प्लस माइनस 2 वन 2, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये बनेगा -2 वन 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बहुत आसान तरीके से आप देख रहे हो कि 1 में से 2 को अगर हम माइनस कर दें तो ये क्या बचेगा, -1। तो हमने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले, और 1 में से 2 माइनस होंगे तो क्या बच जाएगा, -1, और राइट हैंड साइड खुद ब खुद प्रूव हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसी सवाल को, अगर आप इसी क्वेश्चन को, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करते वक्त आपको कॉस स्क्वायर मिलेगा, जबकि आंसर में क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर। तो हमें ऐसा फॉर्मूला यहां पर लगाना पड़ेगा जो कॉस स्क्वायर को चेंज किस में कर सकता है, साइन में। तो हम इस जगह पर 1 - साइन लगाएंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर ये बनकर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा सवाल है जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सूरत हाल क्या होगी। हम क्या करेंगे, हमारे पास दोबारा से आप इस सवाल को क्लियर करें कि आप, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। वही सारे फॉर्मूलाज जो यहां पर मौजूद हैं
आपके पास बेटा जो सबसे पहली बात है, अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें थोड़ा सा अलजेब्रिक वर्क भी किया जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, मुझे पता होता है मेरी कब आवाज ब्रेक हो रही है, मेरी कब आवाज जो है ना वो खत्म हो गई है, सही है ना। ये मैं आपको बता दूं, ये मतलब मैं स्कूल लेने वाला एक टीचर नहीं हूँ कि मतलब मुझे पता ही ना हो कि ऑनलाइन क्लास चलती कैसे, तो मुझे पता चल जाता है। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिया करें, मैं वापस ज्वाइन कर लिया करूंगा, ठीक है बेटा। चले, अब देखें, प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो लेना कौन सी एक साइड, तो कौन सी साइड लेनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये डिसीजन तो हो गया कि हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ले तो ली है, तो ये फॉर्मूला कौन सा बनाएगा, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। अब सवाल समझ में ये नहीं आ रहा कि ये होल स्क्वायर का क्या कॉन्सेप्ट है। होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, अलजबरा का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। इसमें मिस प्रिंटिंग है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस लगाइएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा हमारे a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, और हमारे b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, जब इनकी राइट हैंड साइड में एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां तक की बात तो समझ में आ गई कि हमने इसमें फॉर्मूले की राइट हैंड साइड एक्सपेंड की है, और राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड आ गई, ए की जगह पर कॉस और बी की जगह पर साइन। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, यहां पर एक टर्म पूरी पूरी कैंसिल होती हुई नजर आ रही है, वो कौन सी टर्म है, वो है माइनस 2 कॉस साइन थीटा नेगेटिव और माइनस 2 साइन कॉस थीटा पॉजिटिव। इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है कि पहले कॉस लिखा हुआ है बाद में साइन लिखा हुआ है, और यहां पहले साइन लिखा हुआ है बाद में कॉस लिखा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा चलता है कि आप एक्स और वाई को चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस का फर्क जो है ना पूरी चीज को क्या करेगा, कट करेगा। तो आपके पास क्या होगा, दोबारा से क्लियर करें, ये जो माइनस और प्लस का फर्क है ये पूरे पूरे फैक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये वाली पूरी चीज कैंसिल हो गई, यानी कि हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक दफा फिर आइए, हमने कौन सी साइड ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। ये जो स्पेस है इस जगह पर सिर्फ फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पर क्या आएगा, कॉस थीटा, और b की जगह पर क्या आएगा, साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा को ए बी कंसीडर करते हुए हम एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्लस और माइनस की वजह से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, अब वो देखिए, यहां पर रिमेनिंग जो बच गया आपके पास वो बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो जरा, इसकी आइडेंटिटी बड़ी है, चाहे वो पढ़ा हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, चाहे लिख रहे हो हम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी ये बात कहती है कि प्लस वाला जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, ये इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि राइट हैंड साइड हमारे पास 1 आना चाहिए, तो 1 के बराबर ये खुद ब खुद प्रूव हो गया। आपने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये वाली लाइन लिखना बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये प्रूफ डेट के क्वेश्चंस में ही किए जाते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक की बात सबके समझ में आ गई है भाई। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एल्फा। अब एंगल थीटा की जगह पर चेंज हो रहा है एल्फा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो थीटा एल्फा बन जाए
बीटा बन जाए, गैमा बन जाए, उसकी जो हैसियत है वो एंगल की ही रहेगी जो कि होती है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हुई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हुई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम यहां पर देखें अगर गौर से, तो कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन जो इजी वाली साइड है अगर हम उसकी बात करें तो वो लेफ्ट हैंड साइड है। क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस है और राइट हैंड साइड में कॉस नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम साइन की जगह पर तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन कॉस की जगह पर जरूर लगाएंगे। एक दफा फिर रिकॉल कर रहा हूं, सुन लो। मैंने क्या बात बोली कि भाई अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, और राइट हैंड साइड पर साइन तो मौजूद है लेकिन कॉस मौजूद नहीं है, तो सिर्फ कॉस की जगह फॉर्मूला लगेगा, और कॉस की जगह फॉर्मूला भी ऐसा लगना चाहिए जिसमें साइन आना चाहिए। तो आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, जरा देख लें। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। अच्छा अब जरा देखिए हमने क्या करना है। अब कॉस को हम कॉस का हमने फॉर्मूला लगाया, गौर से देखिएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और हमने कॉस को हटाकर फौरी तौर पे क्या लगाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बहुत ध्यान से सुकून से काम किया है, सिर्फ कॉस को हटाया और उस जगह क्या लगाया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा इसी तरह मौजूद है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। क्यों लगाया, आइडेंटिटी लगाई है, जरा गौर से देखिए क्यों लगाया। साइन की जगह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे साइन मौजूद है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे साइन मौजूद है तो साइन को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ किसकी जगह फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस की जगह। और कॉस की जगह फॉर्मूला भी ऐसा ही लगाया है जिसमें साइन आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही आइडेंटिटी होती है, इसके अलावा आइडेंटिटी नहीं होती। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इधर रिप्लेस कर दिया। अब बताइए ये दोनों साइन स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो माइनस की साइन लगेगी और हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गई आपके पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो जल्दी से बताइए भाई ये बात क्लियर हो गई। मैं आज तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, एक दफा फिर कह दूं, ये वो क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आज तक इसी फॉर्म में डिफरेंट तरीके से दिया जाता है। थोड़ी सी बातें करने से, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पुरानी यादें ताजा करूंगा एक्सरसाइज 2.8 की। 2.8 में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को यहां देखें तो नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, और राइट हैंड साइड पे देखें तो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा है। और ऐसे ही साइड हमें कोई लेनी होगी यहां पर जिसकी लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा हो, तो राइट हैंड यानी डिनोमिनेटर में कोई चीज 1 से माइनस या प्लस हो रही हो। तो हम क्या देखेंगे, गौर से देखिएगा कि डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर नजर आ रही होगी दूसरी साइड में, और वो डिफरेंट साइन के साथ होगी। मतलब अगर यहां माइनस होगा तो ऊपर साइन क्या लगी होगी, प्लस, और यहां प्लस होगा तो ऊपर साइन क्या लगी होगी, माइनस। ये पहचान में इसका क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये सवाल कॉन्जुगेट से ही सॉल्व किया जाता है, अप्लाइंग कॉन्जुगेट, जिसे हम रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर कहते थे। लेकिन यहाँ रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर का वर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रूट मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है ना, जो सेकंड नेम होता है इसका अप्लाइंग कॉन्जुगेट, हम वो अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली चीज को देख रहे हैं कि भाई वो यहाँ पर माइनस में मौजूद है, और सेकंड साइड जिसमें हमें प्रूफ करना है वो वहाँ प्लस में मौजूद है। तो पहला स्टेप तो यही होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लें और लेफ्ट हैंड साइड को अपने पास नोट डाउन कर लें। अब जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस थीटा मौजूद है, तो बेटा हम यहाँ पर दो वर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अप्लाइंग कॉन्जुगेट,
और दूसरी वर्डिंग जो यहाँ लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई भी करा दें 1 प्लस कॉस थीटा को और डिवाइड भी करा दें। ये दोनों अल्फाज किताबों में मौजूद है, आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर लें, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो अप्लाइंग कॉन्जुगेट से फायदा क्या हुआ, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया, बीच की साइन चेंज हो गई। ये कहलाता है कॉन्जुगेट, कि हम इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं नीचे वाले को और डिवाइड भी कर देते हैं और बीच की साइन को चेंज कर देते हैं, ये कॉन्जुगेट भी कहलाता है। दूसरी चीज हम यहां पर इधर वर्डिंग ये भी यूज कर सकते थे कि 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हम दोनों वर्ड ये यूज कर सकते थे कि हम 1 प्लस कॉस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुझे निकालना ही यही है, मुझे निकालना ही राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, तो खुद ब खुद न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन जहन में रखिएगा इस 1 प्लस कॉस थीटा जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और मैं लेकर आया हूं, इसको चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक चीज आ चुकी है और इसके तहत मैं पूरी राइट हैंड साइड को प्रूव कर दूंगा। देखो किस तरीके से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देख सकते हैं आप साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपको याद होगा 2.8 में भी हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला बनता था नीचे a प्लस बी a माइनस बी, और वो फॉर्मूला होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी आपके पास मौजूद है, यानी कि फॉर्मूले की राइट हैंड साइड आपके पास लिखी हुई है। आप इसकी जगह पर कौन सी साइड लगाएंगे, आप इसकी जगह पर लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने a स्क्वायर लिखना है और a की जगह लिखना है 1, बीच में आएगा माइनस और b की जगह आएगा cos स्क्वायर थीटा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा जरा देखें, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर। अब अंडरस्टूड बात है, 1 शरीफ आदमी होता है, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 1 रहता है, और cos स्क्वायर थीटा उसके ऊपर बी स्क्वायर की वजह से आ गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो चेंज होकर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 के स्क्वायर को शो करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब समझिएगा, ये जो ऊपर वाला 1 प्लस कॉस थीटा है वो तो इसी तरह आ गया। बच्चे यहां पर आकर एक मेजर स्टेप में गलती करते हैं कि वो ये समझते हैं कि 1 प्लस कॉस से कैंसिल, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस से कैंसिल, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन आ जाए। आ सकता है डिनोमिनेटर में साइन, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दूं मैं साइन से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से। एक दफा और समझिए, डिनोमिनेटर वाली चीज मल्टीप्लाई भी हो गई, डिवाइड भी हो गई, यानी ये माइनस प्लस और प्लस, यानी कि आप साइन चेंज करके लिखते थे कॉन्जुगेट एक्सरसाइज 2.8 में, वही काम किया है। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यहां पर वही स्टेप फॉलो हो रहा है कि डिनोमिनेटर फॉर्मूला बना रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 आ गया और b की जगह cos स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे राइट हैंड साइड में नीचे साइन चाहिए और यहां साइन नहीं है। साइन आ सकता है, अगर मैं इस जगह ये आइडेंटिटी लगा दूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हटाया और क्या लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ कि ऊपर वाला एक ब्रैकेट आपको साइन थीटा में नजर आ रहा है, वो पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले एक साइन थीटा से। मतलब नीचे 2 साइन थीटा है और ऊपर एक साइन थीटा है, तो ऊपर वाला एक साइन थीटा नीचे वाला एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास खुद ब खुद ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा।
राइट हैंड साइड खुद ब खुद प्रूव हो जाएगी। तो हमने इस सवाल में देखा कि हमने इस सवाल का पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा भाई लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। और ऐसी सिचुएशन हमने एक्सरसाइज 2.8 में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर की फॉर्म में देखी थी, बट सेकंड थिंग हम यहाँ कॉन्जुगेट के नाम से भी देख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, बीच में साइन प्लस का लगा दिया, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट रूल। और ये चीज क्यों करी, ताकि न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड का 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही आ जाए और बाकी सॉल्यूशन हमारे पास उस